नमस्ते, वेलकम टू एस्ट्रो गाइड। मैं सोचा था कि राहु की महादशा में मैं सबसे पहले एक वीडियो बनाने वाला था जिस पे मैं बताता कि कैसे जुपिटर आपको राहु की महादशा में हेल्प करते हैं। लेकिन मैं बहुत से लोगों से बात किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जुपिटर से पहले मुझे वीडियो मार्स पे बनाना चाहिए, मंगल पे। और ऐसा क्यों है मैं उसका भी आपको रीज़न दूंगा। क्योंकि जब आप कुंडली देखते हैं तो सबसे पहला जो घर होता है वो मंगल का होता है, हमारा शरीर। और लोग जो है ना इसको बहुत ही ज़्यादा कैजुअली लेते हैं, अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते। और सबसे बड़ी गलती वो यही कर रहे होते हैं कि वो अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते। शरीर पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर राहु की महादशा में। क्योंकि राहु की जो स्ट्रेस है, राहु जो परेशानी देता है, उसको हैंडल करने की ताकत देता है हमको मंगल, मार्स। और आप उसी को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। आपका शरीर अगर खराब है, उसमें मजबूती नहीं है, तो कहीं न कहीं आप अपने के साथ-साथ अपने आस-पास आस-पास के लोगों के साथ भी गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब कभी भी आपको कुछ होगा तो परेशान कौन होगा? आपके घरवाले होंगे। पैसे किनके जाएँगे? हो सकता है आपके जाएँ, आपके पास नहीं हो तो आपके घरवालों के जाएँ। मेहनत तो उनका ही लगा है ना। तो सबसे पहले आपको मार्स पे फ़ोकस करना है, अपने शरीर पे ध्यान देना है। जितना ज़्यादा आप अपने शरीर पे ध्यान देंगे, आप उतने ही अच्छे से राहु की महादशा को हैंडल कर पाएँगे। जिम जाइए, पसीना बहाइए, ठीक है? आप देखेंगे कि जो राहु जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, उसको हैंडल करने की ताकत आपको मिल जाएगी, ठीक है? हेल्थ आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। कुछ भी कर रहे हो आप, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब करते हो, हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है? आप खुद सोच के देखिए कि आपके शरीर में ज़बरदस्ती का अननेसेसरी 15 से 20 किलो फैट आपने लाद रखा है, तो आपकी एफिशिएंसी खराब होनी है, ठीक है? आपका काम में मन नहीं लगेगा और आपका हार्मोन लेवल खराब है, ठीक है? ना ही आप अच्छा ऑक्सीजन का ब्लड फ्लो आपके ब्रेन में है। तो आपके ब्रेन में जब अच्छे खासे क्वांटिटी में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच नहीं रहा है, तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी भी खराब होनी है। आपको ब्रेन फॉग होगा, ठीक? आप सोच नहीं पाओगे ठीक से, डायरेक्शन नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आप कहोगे कि मेरे साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, आपको आपकी अगर लाइफ को बेटर बनाना है, तो आपको तो उठना पड़ेगा ना। बिस्तर में रह के आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है? राहु मेरे साथ खराब कर रहा है। ये आप मत करिए, ये आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं। आपको उठना पड़ेगा, ठीक है? वर्कआउट करिए, वॉक करिए, अपने शरीर को थोड़ा एग्जॉस्ट करिए। देखिए राहु जो है, थोड़ा-सा उसका जो असर है आपको कम में महसूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? रही बात कि इससे ना कर्मा भी आपका एग्जॉस्ट होगा कि आप जब रेगुलर बेसिस पे अपने आप को थोड़ा एक्टिव करोगे, थोड़ी बहुत अगर तकलीफ भी दोगे, तो कहीं ना कहीं से जो आपके जो बैड कर्मा है वो भी एग्जॉस्ट होने शुरू हो जाएंगे। राहु अगर अपने हिसाब से आपको कर्मों की जो फल दे रहा है, वो आप अगर भुगतने को तैयार है तो भुगतते रहिए, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा इफेक्ट को कम करना चाहते हैं, खुद ही कर्मा को एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, तो वर्कआउट करिए, बॉडी को मूव कराइए, ठीक है? मंत्र जाप करिए, दान करिए। जितना ज़्यादा आप अपने कर्म के बैगेज को कम करेंगे, राहु की महादशा आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। और साथ ही साथ चार्ट की कंडीशन को भी पूरा करना शुरू कीजिए। जो राहु कह रहा है चार्ट में वो कंप्लीट करना शुरू कीजिए। आपकी जो महादशा है राहु की, वो फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि उठिए, बिस्तर में रह कर के पड़े पड़े बिना कुछ किए कंप्लेन मत करिए कि राहु मेरे साथ खराब कर रहा है। करिए, मेहनत करिए, अपने कार्मिक बैगेज को हल्का कीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि चीज़ें आपके फेवर में आती है या नहीं। थैंक यू।